साथियों, टॉयलेट हर घर में होते हैं और हर टॉयलेट में होता है दरवाज़ा। बिना दरवाजे के तो टॉयलेट बनेगा नहीं। लेकिन दरवाजे के सामने क्या नहीं होना चाहिए, अगर ये आपको नहीं पता है तो हो सकता है आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि टॉयलेट के दरवाजे के सामने नहीं होनी चाहिए। आपके घर में भी देखो, अभी देख लेना, पीछे मुड़कर देखो, आपके घर में भी तो टॉयलेट बने हुए हैं, उसके दरवाजे के सामने कुछ ना कुछ बना हुआ है। नोट करो फटाफट पॉइंट, टाइम ज़्यादा नहीं है, बड़े काम के पॉइंट हैं ये। बताऊं कौन से? चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, आ गए सब लोग, आ गए मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। ये मान कर आए और सोच कर आए, विश्वास से आए हैं कि आज डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का बहुत जबरदस्त वीडियो आने वाला है। 6 पॉइंट का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आपके घर में अगर टॉयलेट बना हुआ है, यस बना हुआ तो है। आप कहेंगे सर बना हुआ है, या एक नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। टॉयलेट के दरवाजे के सामने क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये जरूर नोट कर लेना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने नोट नहीं किया और कोई ऐसी चीज आ गई जो कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर नेगेटिविटी फैल जाती है। क्योंकि टॉयलेट का दरवाजा जैसे ही खुलता है, उसके सामने से नेगेटिव ऑरा ट्रेवल करना शुरू कर देता है। क्या नहीं होना चाहिए टॉयलेट के सामने, और ये सवाल आया कहां से, आइए मैं लेके चलता हूं। पहले तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो हमारा वीडियो है, टॉयलेट के दरवाजे के बिल्कुल सामने, ये बिल्कुल सामने की बात हो रही है, दाएं बाएं की नहीं हो रही है। किचन, मंदिर, सीढ़ी, स्टोर, मेन गेट, मुख्य द्वार, स्टडी, कितना गंभीर वास्तु दोष, साथ ही इस वीडियो में उपाय भी बताए जाएंगे। ये इतनी सारी चीजें जो हैं आपके टॉयलेट के बिल्कुल सामने, एकदम से सामने नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये आया कहां से, ये सवाल आया यहां से। फिर वही बात आएगी, आप कहेंगे भारद्वाज जी अब आप क्या बोलने वाले हैं, हमें पता है। यस, आपको पता है, क्योंकि आप देखते रहते हैं मेरे वीडियोस को, कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये बात यहां से निकली। इनका कोई दरवाजा है, ये है मिस्टर उदय भानु, PPL 8722। सर मेरे टॉयलेट का दरवाज़ा ब्रह्म स्थान के बिल्कुल सामने आ रहा है, क्या ये सीरियस है? दूसरी तरफ रसोई घर भी है, मुझे मार्गदर्शन करें, कृपा होगी, नमस्ते श्रीमान जी। ये देख लिया आपने सवाल। इनका सवाल कहाँ से शुरू हुआ था? इनका जो है ना, जहाँ पर इनकी टॉयलेट बनी हुई है वो कहीं लॉबी के आसपास बनी होगी, और इनका दरवाज़ा सीधा ब्रह्म स्थान में खुलता है, मकान के सेंटर के आसपास खुलता है। तो सेंटर आपने सोचा है, ये सुना है आपने बहुत बार कि सेंटर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका टॉयलेट नहीं, इनका दरवाज़ा खुलता है सेंटर में। तो क्या ये वास्तु दोष होगा? क्या ब्रह्म स्थान में खुलने वाला वास्तु दोष पैदा करेगा दरवाज़ा? नहीं करेगा। पहली बात नोट करिए, आपके घर का कोई भी दरवाजा, कोई भी चीज ब्रह्म स्थान के आसपास खुल सकती है। सीढ़ी का दरवाजा हो सकता है, किचन का हो सकता है, पूजा स्थान का हो सकता है, आपके बेडरूम का हो सकता है, स्टोर का दरवाजा भी हो सकता है। ऐसा कोई भी दरवाजा कभी भी आपके ब्रह्म स्थान में अगर के आसपास खुलता है तो कोई भी नेगेटिविटी पैदा नहीं करता। ठीक, टॉयलेट का भी खुलता है तो कोई नेगेटिविटी पैदा नहीं करता, इसको कभी भी मन में आपने नहीं लेना। लेकिन इनके उदय भानु जी के सवाल से जो है बहुत सारे सवाल और भी निकल के सामने आ गए। ये देखिए क्या होता है कि आपके जो टॉयलेट होता है, वॉशरूम होता है, वॉशरूम के दरवाजे के सामने पहली बात तो आपका जो है कोई पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। एक, बिल्कुल सामने किचन नहीं होनी चाहिए। अगर किचन है तो किचन की जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल सामने नहीं होनी चाहिए। किचन तो बहुत बार ओपन होती है, बहुत बड़ी किचन होती है, उसके सामने भी टॉयलेट का डोर हो सकता है। लेकिन अगर सामने डोर है और सारी की सारी पूरी की पूरी किचन आपकी दीवार से बनी हुई है, थोड़ा सा दरवाजा जो कि टॉयलेट के डोर के बिल्कुल सामने नहीं है, तो कोई नेगेटिविटी नहीं होती। बिल्कुल सामने समझ रहे हैं आप किसको बोल रहा हूं मैं? जैसे ये दरवाजा है और सामने किचन का दरवाजा इधर बना है, थोड़ा सा हटके बना है, तो जीरो नेगेटिविटी। अगर डोर के बिल्कुल सामने डोर आ रहा है पूजा स्थान का या आपकी किचन का, तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी पैदा करता है। ऐसे में आपको उपाय बताकर जाऊंगा आज मैं। इस वीडियो पर चलना आखिर तक, बड़े अच्छे उपाय बताऊंगा। हिंग लगे ना फिटकरी और मीठा चौगना हो। इसके अलावा सीढ़ी, कभी सीढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। कभी भी टॉयलेट के डोर के सामने सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर सीढ़ी सामने होती है तो वो भी अच्छी नहीं होती। लेकिन साथियों, अगर आपकी जो है सीढ़ी के सामने, अगर सीढ़ी के सामने वॉशरूम का दरवाजा आता है, टॉयलेट का दरवाजा आता है, इससे एब्सोल्युटली कोई भी समस्या नहीं होती, कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होती। स्टोर का दरवाजा आता है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्टोर में होता है आपका एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ, स्टोरेज होती है, उसमें अलमारियां आपकी पड़ी होती हैं। दरवाजा आपका अगर है, अगर आपके रूम का दरवाजा आता है, उसके सामने अगर आता है टॉयलेट का दरवाजा, कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो मैंने क्या बताया, किस किस से आती है? अगर टॉयलेट के दरवाजे के सामने आपकी किचन है, आपका पूजा स्थान है,
तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। और मेन एंट्रेंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेन गेट के सामने जैसे ही एंटर करते हैं, एंटर करते ही सामने दरवाज़ा टॉयलेट का आपने खोला और टॉयलेट का दरवाज़ा खोल के वहाँ से कोई बाहर आ रहा है, 1 मिनट को भी खुलेगा तो नेगेटिविटी आएगी। मुख्य द्वार जो आपके घर के अंदर जाने का बनता है उसमें कभी कभी क्या होता है, द्वार यहाँ पर है, बिल्कुल सामने अपोजिट जो है वहाँ पर आपका एक टॉयलेट बना है, उसका अगर दरवाज़ा वहाँ दिखाई देता है, जैसे खुलता है आप घर में एंटर कर रहे हैं तो वो घर में चलते ही एंटर करते ही वहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट होती है। अब देखिए कुछ बातें और ध्यान कर लेना। टॉयलेट के दरवाजे के सामने पूजा स्थान हमेशा नेगेटिव होता है, ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात, चलते चलते अब ये रेफरेंस आ ही गया, बात आ ही गई है, तो आपने देखा कि जो पूजा स्थान होता है, अगर आपका पूजा स्थान आपने कहीं बनाया, अगर सामने सीढ़ी आती है तो वो भी कोई अच्छे लक्षण नहीं होते। तो मैं आपको फिर से लेके जा रहा हूं। ये देखिए, ये सब सवाल आज के थे। टॉयलेट के दरवाजे के बिल्कुल सामने किचन, नो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीढ़ी अगर आपके टॉयलेट के डोर के सामने है तो कोई समस्या खास नहीं है, परेशान मत होना। स्टोर के सामने भी टॉयलेट का दरवाजा हो सकता है। मेन गेट और मुख्य द्वार के सामने टॉयलेट का दरवाजा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टडी रूम के बिल्कुल सामने, स्टडी के पीछे बैक साइड में अगर दरवाजा है तो वो नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको हमेशा जो है आप इसको क्या करेंगे, मैंने कहा था कि उपाय बताऊंगा, बड़ा आसान तरीका है, मैं हमेशा बताता हूं। अगर ऐसा डोर है तो पूजा के सामने अगर है, किचन के सामने है, तब तो आपको उस डोर को राइट या लेफ्ट कर ही लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअल होता है, रेमेडी होती है। और अगर ऐसा है, सामने आ रहा है, उसको हटा नहीं सकते आप, टॉयलेट के डोर को नहीं हटा सकते, किचन को नहीं हटा सकते, पूजा स्थान नहीं हटेगा, तो जो टॉयलेट की मैंने आपको रेमेडी बताई थी, कच्चा नमक, सी सॉल्ट रखने वाली और साथ में जो है स्नेक प्लांट या स्पाइडर प्लांट रखने वाली, वो जरूर कर लेना, ताकि जो टॉयलेट की अपने अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है उसको कम से कम समाप्त किया जा सके। साथ ही छोटे छोटे उपाय होते हैं और आप बिना तोड़फोड़ के अपने घर को ठीक कर लेते हैं, टेंशन नहीं होती, लोग ड्रामा नहीं देखते और आपको जो है कोई भी इसके लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ती, खर्चे भी नहीं होते आपके। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। कर लिया आपने सब्सक्राइब, मुझे पता है वीडियो देखते देखते आपके मन में आया था कि यही तो वो वीडियो है जिसको हम ढूंढ रहे हैं बहुत देर से, और यही तो वो चैनल है जहां से हमें सारा खजाना मिलेगा वास्तु का। ये मन में आया था तो इसको सब्सक्राइब अभी कर लेना। देखिए राइट साइड में बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा, 1 सेकंड का काम है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको फैलाना, स्प्रेड करना, शेयर करना मत भूलना, सभी के काम आना चाहिए ये वास्तु का ज्ञान जो मैंने आपको दिया है। जल्द मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दें मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।